Hello everyone, a very healthy good evening to each and everyone who is joining us. मैं आप सबका वेलकम करती हूँ क्यूरा टॉक्स इनर शी में, जो एक सोशल इनिशिएटिव है टू एम्पावर वुमेन. So I'm very excited to introduce this year's theme, which we're going to talk about every month, and that is pregnancy. तो एक गर्भ में बेबी का होना, उसे कंसीव करना इज अ प्रोसेस इन इटसेल्फ. तो इससे पहले हम हर महीने बात करें प्रेगनेंसी के बारे में, फीटस के बारे में, है ना, मदर के बारे में, उससे पहले हमें बात करनी चाहिए प्री कंसेप्शनल केयर. ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग केयर क्या है, आज हम जानेंगे अपने इस इंस्टा लाइव सेशन में. सो आई होप यू गोइंग टू जॉइन अस एंड आई होप आपके पास बहुत सारे डाउट्स हैं क्लियर करने के लिए, बिकॉज वी आर रेडी. So let me start by introducing myself. I am Dr. Soumya Dwivedi, the Director and Chief Radiologist of Cura Diagnostics and Research Center, Bhopal, Madhya Pradesh. And every month हम एक इनर शी के थ्रू, क्यूरा टॉक्स के थ्रू एक वेबिनार करते हैं, जिसके लिए आप हमें टॉपिक्स भेजते हैं, हम उस पर बात करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं और एक एक्सपर्ट पैनलिस्ट को हम अपने साथ जोड़ते हैं ताकि आपको वो सही डायरेक्शन में गाइड कर सकें. इसी प्रकार आज का हमारा टॉपिक है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एंड केयर. एंड टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर निधि पाठक, who is DNB obstetric and gynecology and also a consultant at OrthoCare and Nidhi Maternity Care Center, Bhopal. So very quickly I'm going to make Dr. Nidhi Pathak join with us, and I hope आप सब ready हैं with questions, because I also have a long list of questions from my viewers. So let's invite Dr. Nidhi Pathak quickly. Hello Kiran, hello Ankit, thank you for joining us, and we have Dr. Nidhi Pathak with us. Hello Dr. Soumya, how are you? I'm good, Dr. Nidhi, so glad to see you again, and thank you so much for sparing your valuable time हमें join करने के लिए. So thank you so much. Pleasure is mine. So we have a list of questions, and आज मैंने अभी अपने व्यूअर्स को बताया कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एंड केयर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. एंड दे हैव सेंट अस लॉट्स ऑफ डाउट्स, एंड यू आर द राइट पर्सन टू गाइड देम थ्रू आउट दिस जर्नी. बिकॉज जैसे कि मैं अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि प्रेग्नेंट होने से पहले there are many couples who are still struggling to conceive, and there are many doubts in the young generation कि किस तरीके से हमें केयर करनी चाहिए कि एक अच्छी प्रेगनेंसी पूरी निकले. तो that's why we have with us Dr. Nidhi Pathak. I just introduced her. So ma'am, should we start with our first? Yes, sure, Dr. Soumya. Okay, the audio is good. We can hear. Yes, very good, perfect. Okay. So my first question goes is, what is this preconceptional counseling? ये क्या चीज होती है preconceptional counseling? हाँ, yes, preconceptional counseling जो रहती है वो एलिजिबल कपल्स जो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, गर्भ धारण के पूर्व जो चिकित्सक सलाह होती है उसको एज सच हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बोलते हैं. एंड एक बहुत बड़ा टर्म तो बहुत सारे लोग जानते हैं बस, लेकिन वो ये सोचते हैं कि ये हमें कंसीव करने में हेल्प करता है. ये कंसीव करने में हेल्प नहीं करता, बट इट इंश्योर्स की प्लानिंग जो हम कर रहे हैं और आगे जो हमारी प्रेगनेंसी रहेगी उसको हम सेफर साइड पे करेंगे, इंक्लूडिंग जो भी अपनी एबनॉर्मलिटीज हैं या हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं उसको कैटेगराइज करके, मतलब हम अपनी प्रेगनेंसी एज सच एक स्पेशलिस्ट के साथ प्लान कर रहे हैं. दैट इज द मेन मोटिव ऑफ प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग. So like ma'am said कि it's guiding you towards helping you in conceiving and telling you कि आप किस तरीके से एक healthy fetus attain कर सकते हैं, एक healthy pregnancy पा सकते हैं. So this is what is pre-conceptional counseling. So how does this pre-conceptional counseling help ma'am?
Does it help really in couples? Yes, it really helps. It really helps. पहले जैसे ऐसा होता था, मतलब 99% आजकल भी मतलब परसेंटेज गिरा नहीं है. बहुत सारे कपल्स तब आते हैं व्हेन दे टर्न आउट टू बी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, या फिर फर्स्ट सेकेंड मंथ्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब वो गायनिक विजिट करते हैं. इसके ऑपोजिट ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 12 वीक्स पहले, 3 महीने पहले आप जरूर एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग लें. तो उससे आपको स्क्रीन किया जाता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो. क्या हमें कुछ मेडिसिन जो हैं वो स्टार्ट करनी है. जैसे 12 वीक्स पहले इट इज वेरी गुड टू स्टार्ट फॉलिक एसिड. दैट इज अ वेरी सिंपल मेडिसिन, वेरी चीप मेडिसिन, बट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसी जो लाइलाज बीमारियां हैं उसको 95 से 97% तक वो रोक देती हैं. तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. एंड इवन वेरी एजुकेटेड क्लास भी, दे कम व्हेन दे गेट देयर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, देन दे कम टू मी. तो जो प्री कंसेप्शनल फॉलिक एसिड है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. और इतना क्योंकि फीटल टिश्यू जो रहता है, वो नर्वस सिस्टम जो रहता है, वो मेटर्नल जो फॉलिक एसिड रिजर्व रहेगा वो उससे लेगा. देन इट डेवलप्स इट्स ओन फॉलिक एसिड रिजर्व. सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल द कपल्स टू हैव फॉलिक एसिड प्रीनेटली. इसके अलावा हम हिस्ट्री पूछते हैं, तो हिस्ट्री में इट इज लाइक फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ये सारी चीजें रहती है. मेडिकल हिस्ट्री, इफ द पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन सम ड्रग विच शी कंज्यूम्स डेली, so is it compatible with the preconception, or we have to change the drug, or we have to change the dosing according to the pregnancy. इसके अलावा कोई मेडिकल डिसऑर्डर, उसमें ब्लड टेस्ट पैनल रहता है, बहुत सिंपल से टेस्ट रहते हैं, एंड दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड. नॉट कि एक पर्टिकुलर बैटरी ऑफ टेस्ट इज अप्लाइड टू एवरीवन. नो, it is like individualized according to the history, according to the patient, and then we go ahead with those battery of tests. And along with that, patient की जो basic test रहते हैं, hemoglobin, it should be at least 9 से. और ब्लड शुगर लेवल्स में हम 3 महीने का स्टोर वाला टेस्ट देखते हैं, एंड इट प्रिवेंट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनोमलीज. सो इट इज नॉट लाइक कि अगर हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं तो हम कंसीव हो सकते हैं, हम अपनी प्रेगनेंसी भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. बट हम इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या कई केसेस में जीरो कर सकते हैं. सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरी कपल, नो मैटर at what class they belong, they should definitely go for preconceptional counseling. Thank you so much, ma'am. मैम ने बहुत important facts बताए, जैसे कि folic acid and intake of folic acid before conceiving. मैम ने जो ये फैक्ट बताया है अभी हम लोगों की, आधे से ज्यादा कपल्स जो आते हैं डॉक्टर्स के पास, वो तब आते हैं जब उनका यूपीडी पॉजिटिव होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है. सो आई हैव अ वेरी नाइस स्टैटिस्टिक्स विद मी, मैम, व्हिच रिमाइंडेड मी ऑफ योर आंसर. इज 45% of Indian pregnancies are unplanned, and they eventually land up to the doctor saying that we want to continue. So 45%, almost 50%, सोचिए आप और मैं जो आज देख रहे होंगे, we are unplanned babies. So pre-conceptional care बहुत एक important role play करती है, ना कि एक healthy fetus होने में, but एक healthy pregnant mom होने में भी. So that's very very important. But ma'am, next question which comes up, I'm sure बहुत सारे viewers हमारे ये सोच रहे होंगे कि must be very expensive, ये इतने सारे टेस्ट और इतनी दवाइयाँ, तो क्या what is the approximate cost of an Indian preconceptional care? अगर एक पेशेंट सोचे कि ओके मैं पहले डॉक्टर से मिलता हूँ, तो क्या एक उनको खर्चा दिमाग में रख के चलना चाहिए? सौम्य, ऐसा होता है कि पहले तो ये रहेगा कि यू जस्ट हैव टू पे द फीस ऑफ द डॉक्टर, एंड फिर बेसिक टेस्ट रहते हैं वो. अगर मतलब जनरली हर किसी को कोई मेडिकल डिसऑर्डर होता नहीं है, हिस्ट्री भी क्लीन रहेगी,
तो अप्रोक्सीमेटली 2-2,500 में इंक्लूडिंग द फीस, विच इज इंक्लूडिंग द फीस ऑल्सो, वो हो जाते हैं टेस्ट. एंड जो थियोरेटिकली वी डोंट गो बाय दिस कि हाँ बिल्कुल ये सारे टेस्ट होने ही होने. वी इंडिविजुअलाइज द पेशेंट की हाँ ठीक है, इफ शी इज लाइक वेरी हेल्दी, वी फर्स्ट टेल कि नहीं अपना BMI आप एटलीस्ट 19 to 24 में करिए, तो आप कंसीव करेंगे तो आगे प्रेगनेंसी चांसेस हैं कि स्मूथ ज्यादा होएगी. और जरूरी नहीं कि हम हर किसी को बेसिक शुगर कर लेते हैं RBS, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज और 100 रुपीज. और जो मैं शुगर की मैं पहले बात कर रही हूँ, दैट शोज अ 3 month लेवल ऑफ शुगर, दैट इज अप्लाइड इफ द पेशेंट इज हैविंग अ वेरी हाई हिस्ट्री, हाई रिस्क, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो रहेंगे उनको शुगर है, देन वी गो फॉर दैट. इफ शी इज क्वाइट एल्डरली, इफ शी इज हैविंग अदर सिम्टम्स दैट शो कि हाँ शुगर शायद ज्यादा हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली पेशेंट हो, बहुत ओबीज हो, तो फिर हम करते हैं. तो ऐसा रहता है कि जो बेसिक बेसिक टेस्ट है वो कोई भी नॉर्मल कपल कर सकता है. तो इट इज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, बट वी शुड ऑलवेज थिंक कि इट इज सेविंग आवर फर्दर एक्सपेंसेस. Say if we are not going, we are having any kind of complication, so that is also costing us. So as such अगर देखेंगे तो cost effectiveness, if the couple goes for preconceptional counseling, that is more and more cost effective, that is proven. करेक्ट करेक्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है जैसा कि मैम ने बताया है, और हमें एक प्रण लेना चाहिए कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग हमें करानी चाहिए ताकि हमारे भी डिजीजेस रूल आउट हो जाए बिफोर कंसीविंग अ चाइल्ड. So that's how you can cut the cost during your pregnancy as well. तो मैम ने हमें बताया अभी कि एडवांटेजेस तो डेफिनेटली प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बहुत सारे हैं. एक एडवांटेज मैम ने अभी हमको बताया लाइक फॉलिक एसिड, टेकिंग फॉलिक एसिड व्हिच इज कर्बिंग हैविंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. तो मैम व्हाट आर द अदर एडवांटेजेस अगर एक कपल जो नहीं लेता प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग और एक कपल जो लेता है, क्या एडवांटेज उसको मिलेगा प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग लेने के लिए? एक तो ये रहेगा, बहुत कॉन्फिडेंट रहता है कपल की हाँ हमारे में ये है, एंड वी हैव टू बी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगनिंग. सेकेंड थिंग इज कि हमें जैसा मैंने पहले बताया कि इट वुड डेफिनेटली कर्टेल आवर कॉस्ट्स. सेकेंडली फिर एक बुक्ड रहते हैं तो टाइमली विजिट्स रहती हैं, टाइमली इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं. तो बहुत सारी चीजें जैसे इफ वी गो फॉर से सोनोग्राफी, सो वी जो फर्स्ट विजिट में ही है एटलीस्ट मैं एक प्रोटोकॉल बता देती हूँ कि इतने से इतने वीक्स में ये वाला सोनोग्राफी करानी है. से फ्रॉम 9 to 11 वीक्स जो हम NT-NB स्कैन के लिए जाते हैं तो उसमें कई सारी एबनॉर्मलिटीज ऐसी पता लग जाती हैं. Then we can really offer the patient because each and every couple nowadays is having only 1 or 2 child, so they are like कि it should be perfectly healthy child होना चाहिए. तो कुछ भी abnormality है and they have any doubt, they can go for termination as well. If the law allows, they can easily go for termination, and there is no other technique कि हम उनको क्लिनिकली एग्जामिन करके ये बता सकें कि नहीं ये नॉर्मल चाइल्ड होगा. देर आर वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट भी नहीं होते एज यू नो. सिर्फ एक सोनोग्राफी से ही आजकल बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ हमारा बच्चा टुवर्ड्स अ हेल्दी साइड ही है. तो बहुत सारे फायदे रहते हैं. अब जैसे कोई पेशेंट है, शी इज परफेक्टली हेल्दी बट शी इज हैविंग हाई ब्लड शुगर और से थायराइड. Many people don't know, but say after preconceptionally, if the thyroid level is high, maybe the patient gets conceive हो जाएगी, but thyroid जो कि जैसे नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ वैसे ही थायराइड टिश्यू भी, थायराइड हार्मोन भी फीटस जो है वो पहले 12 वीक्स तो एटलीस्ट पूरा अपनी माँ से लेता है. एंड थायराइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन एज ऑल वी नो. सो इफ वी डिटेक्ट इट प्री कंसेप्शनली, हम बिल्कुल थायराइड उसको ऑप्टिमाइज करेंगे. पहले हम बोलेंगे कि ऑप्टिमम लेवल पे लाइए आप, देन कंसेप्शन इज वेरी गुड, या फिर हम उसको पहले से ही स्टार्ट कर देंगे ड्रग्स, तो it will ensure a healthy pregnancy. So it is like very in every aspect. If the BP is high, we can give her antihypertensives which go with pregnancies.
क्योंकि अगर हाई बीपी में कर लेगी तो हो सकता है वो मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में लैंड अप करे, या फिर जी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इफ द मेडिकेशंस आर नॉट स्टार्टेड अर्लियर. जी सो एडवांटेजेस आर इनन्यूमरेबल. इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट की क्या है उसको, और हमने क्या डिटेक्ट किया, और हमने किस तरीके से ट्रीट किया उसको. करेक्ट. एंड ऑल्सो डॉक्टर, आई वुड लाइक टू ऐड कि आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फॉर कपल्स हु बीन ट्राइंग फॉर मोर देन अ ईयर एंड यस, स्टिल नॉट. ऑब्वियसली. और अभी आज के सिनेरियो में जो प्रेगनेंसीज रहती हैं, दे आर आफ्टर से 25 or near 30s. So in Indian scenario, we categorize that person who is 30 or more than 30 as elderly primary. So they often have biological clock is put in such a way that the ovarian reserve is towards diminishing side, ovarian follicle count is towards a diminishing side. So many couples come to me कि मैम अब हम प्लान कर रहे हैं, हमारी क्या चांसेस रहेंगे. जी, I think we've lost Dr. Nidhi's connection. She's going to be back soon. But yes, ma'am is back again. I think we lost you in between. ओके ओके ओके. हाँ, तो आई वाज सेइंग कि यूजुअली जो प्रेगनेंसीज रहती हैं वो अब थोड़ा सा टुवर्ड्स एल्डरली साइड में होती है. तो दे आर वेरी, व्हेन दे प्लान लेट, एंड व्हेन दे प्लान दे वांट टू गेट प्रेग्नेंट द वेरी नेक्स्ट डे. The fact is that. So we have to go for scanning and all that, and it really helps. Say, here comes the wonderful science of follicular study. So we go Right. for follicular study, and we monitor. We can count on those 2 precious days or those 36 hours in the whole cycle. We can जी. tell the couple to use those 36 hours. And that is only and only possible because of the follicular study. So that is very important, especially in today's scenario where the people are getting pregnant on the later side of their age. Right, right. So yes, definitely. Thank you, ma'am. मैम ने बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हमको बता दिए हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के. आई होप यू गेटिंग इट. मैम, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर व्यूअर. I think it's relevant because we just discussed thyroid problems before conceiving. So they're saying what should be the TSH level, the normal range in all trimesters to be targeted during pregnancy? Earlier, yes, very good question. That is, earlier it used to be like we used to target it to 2. Okay. But now the ACOG and RCOG is saying that optimal level can be up to 4. Say Okay. preconceptionally it is 4, so you don't have to give any kind of thyroid medications to the patient. Okay. It can be continued, the pregnancy can be continued with none of the thyroid medications. So Okay. now the latest is 4. Earlier it was 2. So Point. I think many doctors would not know this also, the latest guidelines, and everyone does follow a 2 cutoff rule. So thank you, Dr. Nidhi. 4 is the new cutoff according what yes, ma'am has put in the guidelines says 4 is the TSH level. I hope the viewer is satisfied. Now, ma'am, a very important question, because आजकल सब चाहते हैं कि they don't want to go in the whole circuit of IVF and IUIs. So what are right. few tips you can give to conceive naturally in a pre-conceptional counseling? अगर आपके पास कोई कपल आता है, कुछ टिप्स आप उनको देना चाहेंगी जो नेचुरल कंसेप्शन में हेल्प करेगी एक कपल को? तो सबसे अच्छी चीज होती है, यू शुड नो योर बॉडी मास इंडेक्स, and you should go for prenatal vitamins mainly, that is folic acid or vitamin D. Vitamin D is very important. I forgot to focus on that. Vitamin D3 is also very important. Okay. And it is very easy to take. You just have to take it weekly for at least 6 to 8 weeks. It may suffice all your deficiencies then. And okay. Second thing is you have to keep a check on your fertile window. So fertile window is not a standard window for each and every one. It is individualized according to the menstrual cycle of the patient. So it is like
you have to say if a patient has 28-day cycle, that is very ideal. Very few people have a 28-day cycle. So you are ovulating most probably on day 14. And Right. another thing I want to focus earlier, we used to focus on the day of ovulation. Day of ovulation, कब ovulate कर रहे हैं, कब ovulate कर रहे हैं. No, now it is like it has been found. The statistics have shown it is like maximum chances of conception is before 2 days of ovulation. So Okay. we Yes. have to have a fertile. If the cycle is very regular, so we can use the concept of fertile window for it. So you have, how can we calculate the fertile window? That is quite easy. If say patient has 28, I told कि 14th day पे हम ovulate करते हैं. Say if it is 23 days or 24 days, so the days of cycle has to be subtracted. 14 has to be subtracted from the days of the cycle. Right. So 23 days वाली 9th day, 10th day ऐसे ovulate करेगी. So, Right. and we have to tell the patient also that each cycle may vary. ऐसा नहीं है कि बस उसी दिन. So, the main concept is if the patient is trying to conceive naturally, we say that the fertile window में alternate day का use करें हम along with the vitamins and all that. So, there is a lot of chances to conceive. Another one very important fact, which I tell each and every patient who comes to me, that if the women is very healthy, if the male is healthy, and we are using that particular precious 36 hours, the chances of conception is only and only 20%. So Okay. we really have to wait. Say if both the couple, if the couple is healthy, it is said that 85% of them will conceive within a year and 50% will conceive within 6 months. So ऐसा नहीं होगा कि हमने इस बार प्लान किया है, we are using this cycle and we are just pregnant the very next cycle. No. So we have to keep patient. We don't have to panic and rush कि हमें तो अब treatment की जरूरत है. ऐसा नहीं होता. So there are very beautiful medicines, very beautiful investigations. The science is far behind. So it is like कि it is very tough कि हाँ ये patient conceive नहीं कर पा रहा, तो we are really likely to miss something. कर ही जाते हैं conceive. Correct. So So I think जो मैम ने बताया, एक टिप मेरी तरफ से भी I would like to add, since everyone's using smartphones these days, it's very easy for first and foremost अपने cycle track करो आप कि what is the cycle range you are having. right. There are people who don't know that LMP is the first day of your period cycle basically. So आपको अपनी cycle track करने से start करना है ये पूरा process. You should know how you are menstruating. Your menstruation is regular, irregular, 28 days, 32 days, 34 days. So उधर से start करें ताकि आप right information अपने gynecologist, अपने obstetrician को दें ताकि वो आपकी help उस तरीके से कर सके. So there are many free apps available on smartphones these days. You can definitely go download some and track your period cycle and take help from your obstetrician so that they can guide you in a better way, like ma'am told. So ma'am, what are few tests अगर सब कुछ ठीक है, healthy individual है, BMI is under control, they're not having any pre-existing diseases, what are some tests if we are worried, अगर एक educated couple है, they know कि ovaries uterus में कुछ issue हो सकता है या अगर doctor suspect करते हैं कि कुछ issue हो सकता है, what are those tests to know whether our ovaries and uterus are functioning fine? Yes, tests जो रहते हैं, एक तो basic USG pelvis is very informative. Then if the patient is giving history कि हम try कर रहे हैं, and according to the age, if the patient is very young, we tell them to wait for at least 1 year if they are not very panicky. And we say that if the patient is over 30, then we are waiting for only 6 months. And if they are saying that we are regularly trying, then we should go for further tests such as HSG, hysterosalpingography, SSG, and we should monitor the cycle with follicular study as well.
सो HSG आप बेटर बता सकते हो कि क्या है, बट इट इज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर द गायनिक. इट इज अ वंडरफुल टूल टू एक्सप्लेन द प्रोग्नोसिस ऑफ द ट्रीटमेंट. जी जी जी. So like ma'am said, follicular study, HSG, SSG, and even a routine transvaginal examination of your uterus can give lot of information. तो एक बेसलाइन स्टडी हमें करानी चाहिए बिफोर कंसीविंग. स्पेशली जिनको थोड़े बहुत पीरियड ट्रबल्स रहते हैं, दे शुड डेफिनेटली स्टार्ट बाय डूइंग अ ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड ऑफ योर यूट्रस एंड ओवरीज. तो उससे आप दो तीन चीजें डिफरेंशिएट कर सकते हो. एक की जो आपकी एंडोमेट्रियल कैविटी है, जहां आप बेबी फाइनली कंसीव करने वाले हो, वो नॉर्मल है कि नहीं. देर आर मेनी वेरिएंट्स, कंजेनाइटल अनोमलीज होती है जिसको मुलेरियल अनोमलीज बोलते हैं. ये सब आप रूल आउट कर सकते हैं और एक चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इस तरीके से रिड्यूस हो सकती है. योर डॉक्टर कैन ऑल्सो गाइड यू थ्रू द होल प्रोसेस इफ दोज अनोमलीज आर करेक्टेबल. तो आजकल सर्जरीज भी आ गई हैं. फॉर एग्जाम्पल इन अ सेप्टेट यूट्रस, many doctors go ahead and remove the septum, and they help in increasing the chances of you conceiving. और ये सब आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा unless until you go ahead for a scan or you go ahead for an HSG. Likewise, like जैसे मैम ने HSG बोला, HSG is hysterosalpingography. ये थोड़ा सा एक पेनफुल प्रोसीजर होता है, बट ये बताता है कि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स होती है, तो there's a uterus, there's a cervix, vagina and tubes and ovaries. That's how the anatomy of a female is. तो अगर वो ट्यूब्स ब्लॉक्ड होंगी तो भी एग ट्रांसफर में इश्यू होता है. तो एक HSG यूट्राइन कैविटी के बारे में भी बता देती है और आपकी ट्यूब्स ओपन है कि नहीं उनके बारे में बता देती है. मैम आई वांट टू स्पेसिफाई ऑन दिस नोट कि SSG जो आजकल एक ज्यादा एडवांस प्रोसीजर होता है, हम लोग करते हैं 3D 4D सोनोसाल्पिंगोग्राफी. ये एक लेस पेनफुल प्रोसीजर होता है जिसमें हम ट्यूब की पेटेंसी देख लेते हैं. बट इट्स सेड दैट दिस प्रोसीजर इफ डूइंग ए सोनोसाल्पिंगोग्राफी increases the chances by 80% to conceive for a patient naturally. So SSG is supposed to be a better test. हालांकि SSG हर जगह अवेलेबल नहीं है आज भी इंडिया में, बट जहां अवेलेबल है डॉक्टर्स शुड गो अहेड एंड ऑप्ट फॉर एन सोनोसाल्पिंगोग्राफी ओवर एन HSG. इफ नॉट, HSG इज इक्विवेलेंट वेरी गुड लाइक यू सेड. सो ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से. और जैसा कि मैम ने फॉलिकुलर स्टडी बताया, फॉलिकुलर स्टडी आई फील is a boon for medical science because ये ना कि डॉक्टर्स को इंफॉर्मेशन दे रहा है गाइड करने में वेरी एक्यूरेटली, पेशेंट्स को भी सेटिस्फाई करता है बिकॉज दे कैन एक्चुअली सी ऑलराइट आई एम हैविंग एन एग इनसाइड एंड ऑलराइट दे, मतलब वो एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देता है पेशेंट को भी to conceive, you know. And I feel de-stressing situations are very very helpful for couples these days. Exactly. Yes, yes. So follicular study is what? It's basically a normal sonography. It takes hardly 2 minutes of the time. But 2 points which I want you to remember, आप कहीं से भी एक follicular study करें, दो चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये टेस्ट आपको internal scan ही कराना चाहिए. Very very important point. अगर आपका डॉक्टर आपका trans abdominal follicular study करे, don't go ahead for that because it's of really no use. So go ahead for a transvaginal internal scan. एंड सेकेंड थिंग इज आपको ये टेस्ट 8th day onwards कभी भी करा सकते हो. इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट्स द लेंथ ऑफ योर साइकिल एंड दैट्स हाउ ऑल्टरनेट डे हम टेस्ट करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं एंड आपके एग का स्टेटस देखते हैं, आपकी इंटरनल लाइनिंग का स्टेटस देखते हैं एंड देन विद द हेल्प ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट, एक रेडियोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट मिलके आपको फर्टिलाइजेशन, नेचुरल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं. समटाइम्स स्टिमुलेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड. जब मैम ने जैसे बताया कि एग काउंट लेस होती है, तो ये सब इंफॉर्मेशन भी हमें इस टेस्ट से पता चल सकती है. वी कैन एक्चुअली सी how your egg is developing and how healthy your egg is. ये भी हम बता सकते हैं एक follicular study में by seeing the color Doppler flow of that particular dominant follicle. So the science has definitely advancing every day and हमें ये सब technologies use करनी चाहिए for reducing the time of and reducing the stress in your life and helping you conceive a natural and a healthy fetus. So that's that. Now I think another question which was asked very commonly when I raised the panel was ki how does alcohol and smoking affect does alcohol and smoking affect in conceiving a baby? Agar before आप
मतलब मदर और फादर दोनों का एस्पेक्ट आप बताएं प्लीज मैम। मदर का ज्यादा इफेक्ट करता है डेफिनेटली. सो रियली हैव टू क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल, एंड देयर आर पीपल कमिंग टू मी एंड दे रियली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू क्विट. But it really affects a lot, especially alcohol, smoking, both. We can't weigh both the things कि कौन सा ज्यादा करता है, but it can affect. So मतलब ये कहना ज्यादा अच्छा रहेगा कि it will definitely affect. It is very rare that your baby is not going to get affected if you're consuming alcohol or you are into smoking. So we really take the history and we find out people are doing this and they really have to quit, because I have seen lots of mid-trimester abortions or fetal growth retardation. If not early, later on they experience some kind of lethal abnormalities or complicated pregnancy if they are going for alcohol or smoking. अगर हम मेल पार्टनर की बात करें तो इट रियली अफेक्ट्स द स्पर्म काउंट. सो स्टडीज ये बताती हैं कि दोज हु आर chronic alcoholic और smokers, they have different, I mean unhealthy sperms जो रहती हैं वो उनकी काउंट बढ़ जाती है. सो दे मे कंसीव, बट इट इज लाइक यू आर नॉट गोइंग इनटू माइक्रोस्कोपिक लेवल to test. So you may get consumed with a unhealthy or unhealthy sperm. So it may definitely affect the fetus later on also, or in the during the pregnancy also you will find some or the other thing which is not we are not able to find out the cause. And the cause would be this only, ki either the mother is smoking or alcoholic, or the father. So it is definitely going to affect the developing fetus. So preconceptionally only you have to stop. It is not like. I'm sorry, I'm interrupting, but this will be a question from the young generation, especially. They would want to ask, कि हम कितना पहले छोड़ दें before conceiving. This is a common question. I'm sure you must be facing कि हम कितने time पहले. One day, 3 months. What's the general take साइंटिफिकली की इफेक्ट हमारा कम हो जाएगा? सी ऐसे तो मतलब कितना ले चुके हैं आप पहले और कितना डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, दैट इज द थिंग. सो नोबडी कैन टेल यू, बट से द जनरल आंसर इज सूनर द पॉसिबल. बट वी से कि जैसी तुमने डिसाइड किया है वैसी ही छोड़ो. आइडियली इट शुड बी लेफ्ट. ऐसा कुछ स्टडी नहीं आई है कि हमने इतने पहले छोड़ा तो हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ या हमने इतने कम छोड़ा तो. बट वी गिव एन एडवाइस कि एज सून एज पॉसिबल यू हैव टू लीव. And if you are doing it right now, please don't conceive, take a break and then start conceiving. Yeah, right. Body and go ahead for a conception. Right. So this is a very important take-home message, because many young couples are opting to conceive now at a later stage. So already आप elderly primary के range में आते हैं. If you are even occasionally taking alcohol and smoking together, conceiving is not a good triangle. So try to detoxify your body at least, and then go ahead and plan your conception. And if possible, stop it. अगर आप सोच रहे हैं कि okay, next year you want to plan, try to cut it down so that you can have a healthy conception. Chances of healthy conception increase, like ma'am said. Right, ma'am. Ma'am, another very important question. In India, there is a myth कि फीमेल्स पे ही सब डिपेंडेंट होता है कि एक बच्चा कंसीव होएगा या नहीं होगा, एक हेल्दी बच्चा कंसीव होगा कि नहीं होगा. So is that true? Does male, have an equal, the husband has an equal role in conceiving a child? Because this is a very unanswered question, not brought up in general society, in Indian society. And males का aspect कोई नहीं देखता है. सब females, they go under all the investigations, vigorous investigations, and the husband is not taking any part in it because it's considered that उनकी तरफ से कोई significance नहीं है to conceive a normal child. तो मैम आपका क्या टेक होगा? साइंस क्या बोलती है? Does male have an equal effect on conceiving a child naturally? Yes, ऐसा होता है सौम्या कि
वैसे दोनों का ही इक्वल रोल रहता है, बट सिंस द फीमेल हैज टू कैरी द चाइल्ड फॉर द होल gestation, so she has to be like very optimized for pregnancy. We need only one sperm and one ovum, बट उस ड्यूरेशन में, उस स्पैन ऑफ टाइम तो इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है, बट सिंस द फीमेल हैज टू कैरी, शी हैज टू टेक केयर, लॉट ऑफ केयर ऑफ हर सेल्फ. सो रोल तो दोनों का बराबर ही होगा अगर हम प्री कंसेप्शन की बात करें तो, बिकॉज वी नीड, डेफिनेटली नीड अ हेल्दी स्पर्म. तो रोल दोनों का बराबर है. बाकी सिंस कैरी करना है उसको तो शी हैज टू गो अंडरगो इन्वेस्टिगेशंस और ये, लेकिन उस ड्यूरेशन में उतना केयर हस्बैंड को भी करना चाहिए, तो उस टाइम पे भी उसका रोल आ जाता है. Right, right. So it's a 50% partnership, basically. Yeah, right, because right. we do need one sperm and one ovum. We can't just survive on a one ovum and make a baby. Yes. So Yes. for our viewers, that's a very important message कि अगर आपकी वाइफ की सारी investigations normal है, आपका डॉक्टर बोल रहा है सब ठीक है, go ahead, get yourself tested. There's a sperm analysis which can be done, a semen analysis, and you can get to know actually what problem hogi, which can be rectified, right, ma'am? There are medicines available still, so you can go ahead, get yourself treated, and you can still conceive naturally. So don't be shy of that aspect. That's one take home I wanted to give. Because still there is a taboo. हमें भी डर लगता है बोलने में, मैडम हमारी कौन सी जांच होती है ऐसा. So we really have to, I mean, semen analysis you just can't write on paper on the first instance. Maybe you may lose the patient then. So we have to really have to convince and say कि नहीं ये भी जरूरी है, अच्छा हो जाएगा. तो then they go for very very big taboo in Indian society. I'm glad we are this issue today, because I'm sure many wives are also going to salute you. Hopefully. All right. That brings me to my next question, ma'am. So everyone would want to know कि what is this fertile window? मतलब हमें कैसे पता चलेगा? Those are the peak days that we have to try. So you have mentioned it briefly. Let's discuss about this, a very important fertile window again. हाँ, फर्टाइल विंडो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऐसा होता है कि द फीमेल एग सर्वाइव्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 48 hours, और टू बी प्रिसाइज ओनली 36 hours. And the male sperm, if we count for a healthy sperm, it survives in the genital tract of the female for 5 days, or to be more precise, 3 days. So the window is only for 36 hours. सो इन प्रेजेंट सिनेरियो इसलिए उसको स्ट्रेस किया जाता है क्योंकि जो कपल्स रहते हैं, फर्स्टली दे डिले दे कंसेप्शन, सेकेंडली जब कंसेप्शन होता है तो काफी इरेगुलर साइकिल्स और बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीजेस हो रही हैं, जिससे कि मेंसेस रेगुलर बहुत कम लोगों को हो रहे हैं. PCO is a very rampant. Every second girl is suffering from PCO, so they really have a very irregular cycle. So अगर हम उन केस में fertile window की बात करें तो clinically we are clueless. We really have to go for investigation. Here comes the follicular study. बाकी जिनकी रेगुलर साइकिल्स हैं उनको हम अगर नेचुरली कंसीव कर रहे हैं तो हम फर्टाइल विंडो के बारे में एजुकेट करते हैं कि 36 hours. तो वी पहले हम देखते हैं उनका कि वेदर शी इज ओव्यूलेटिंग और नॉट. सो देन ऑल्सो वी हैव टू गो फॉर अ पर्टिकुलर स्कैन. फॉलिकुलर काउंट पता होना चाहिए अपने को. तो फर्टाइल विंडो अलोंग विद द क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस, then we go for planning of the conception. So fertile window हर पेशेंट की अलग अलग रहती है. पहले हम उसको बताते हैं, but it is of no use if the patient is having irregular cycles. Right. So in that, if the patient is suffering from PCOS or any irregular cycle issue, then also we can find out the fertile window, right, by follicular study. Right. Okay. So, ma'am, so that's very important. Fertile window should be assessed correctly. For that, you have to know the length of your cycle also. And after knowing the length of the cycle, आपका doctor आपको help करेगा उसको calculate करने में by these helping with these tests like follicular study.
can give you an accurate analysis. And fertile window is basically, मैम बता रही है कि वो peak fertility period होता है आपका, तो that is a period which you should not miss if you want to conceive naturally. Right. Ma'am, also there is one very common query which I also get asked a lot, is that patients do ask that for trying, for intercourse, should they try in the whole cycle or just that fertile period? Is this a myth कि अगर पूरी cycle try करेंगे तो हमारी sperm count low हो जाएगी? So does that help anyways? Should the couple try only fertile window or any time is okay? ऐसा होता है, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो इट इज लाइक फर्टाइल विंडो इज, हाँ साइंटिफिकली इट इज वेरी एप्ट कि हाँ हम ये बता रहे हैं आपको, बट इट इज नॉट अ यूनिवर्सल फैक्ट. इट पेशेंट डू गेट कंसीव्ड आउट ऑफ द फर्टाइल विंडो एज वेल. तो अगर कोई पर्सन आ रहा है और हमें पूछ रहा है कि हमें कितनी बार डेज का यूज करना चाहिए, तो इट इज लाइक कि लेमली इफ वी आर गिविंग द आंसर देन इट इज कि after your menses finishes off, then you have to have a alternate day use. Okay. And if the fertile window, during the fertile window, अगर वो पूरे साइकिल में भी बोल रहे हैं तो sperm count definitely थोड़ा कम होता है, but the ratio of conception does not change drastically. It Okay. is like it won't get a disadvantage, but it is not very useful also. So Okay. you have to go by the cycle length, your fertile window, as well as if the cycle is irregular and still the patient wants to know कि हम कितना frequency कितना रखें, तो it is like कि after your menses have finished off, you have to use the each alternate day. So the chances of conception increases. Right, ma'am. Ma'am, I'll come to my last question. Tell me, ma'am, is there any preconceptional diet you would like your patients to take to conceive? Does that help taking a different kind of a preconceptional diet? प्रीकंसेप्शनल डाइट इज मेनली, अगर हम बोलें तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है एक, क्योंकि पीपल आर गोइंग फॉर जंक फूड एंड इट रियली हेल्प्स. वी डोंट हैव टू, आई मीन जैसे पीसीओ के पेशेंट्स रहते हैं उसमें तो बहुत ज्यादा डाइट इन्वॉल्व रहती है, तो वी रियली हैव टू एजुकेट द पेशेंट ऑफ द फॉर द हाई प्रोटीन डाइट, एक्सक्लूडिंग ऑल द प्रोसेस्ड फूड्स. से पीसीओ पेशेंट्स है तो उनको डेयरी प्रोडक्ट से थोड़ा सा रेस्ट्रेन करना रहेगा, एंड ऑफ कोर्स अल्कोहल स्मोकिंग तो हमने बताया ही है. तो डाइट रियली हैज अ रोल. वी हैव टू कीप द पेशेंट ऑन हाई प्रोटीन, लो शुगर. इवन शुगर is also restricting form of conception. So we have to have a high protein, low sugar and low carbohydrate diet during preconceptional, along with the prenatal vitamins. They have to plan. Right. So, so to sum up, what are the 2 take-home messages you would like to tell our viewers for preconception counseling and care? 2 take-home messages. First is most important is always and always go for preconceptional counseling and keep faith on the doctor, and go for all the investigations advised by the doctor. And second is don't get disheartened. It is very tough not to conceive. It is, I mean, not to conceive and conceive is obviously an easy part, but you have to keep patience. You will definitely conceive. So it is not like कि infertility, आजकल ये हो गया है infertility हम conceive नहीं कर पा रहे, अब हमें IVF के लिए जाना है. No, it is not so. There are very wonderful investigations, very wonderful drugs. You can conceive, give yourself time, have patience, and discuss the matter with the doctor whether I have to go for a terminal intervention or should I conceive naturally or some assistance. Correct. So I think it's very, very fruitful what ma'am has shared today with us.
Preconceptual counseling, I would like to sum up the entire talk, is preconceptual counseling is definitely playing a very major role in today's time, especially with the lifestyles we are living in. Especially, it plays a very important role for women who are having an irregular cycle, because you will get better guidance and better opportunity to conceive naturally. Second point, what ma'am mentioned is preconceptual diet, preconceptual vitamins, and preconceptual investigations of the mother to be and the father to be. Both are very, very critical and very, very important, and it will play a very major role in helping you to conceive naturally. तो आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्किप ना करें, एंड डॉक्टर की बात सुने. सबसे पहले डॉक्टर फाइंड करें जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, because they are going to take you to the entire process and going to give you the best gift of your life. So trust a doctor, find a doctor you trust, go ahead and opt for prenatal counseling, because ये आपको सिर्फ एक healthy child नहीं deliver कराने वाले, एक healthy mother throughout 9 months of period भी देंगे. So which is very, very important in today's time. So thank you so much, Dr. Nidhi Pathak, for joining us. I'm sure you are very, very busy and you spent your valuable time with us, and you were a part again of Cura Talks. She's also my very dear friend and a very great doctor, a very honest doctor, and I tell all my patients about that. So thank you so much, ma'am. Thank you so much. This is the same thing. I think the patients will think they have some kind of other connection in that. No, ma'am. Thank you so No, much. I say the patients की मुझे कोई problem होती है तो मैं उसके पास जाती हूँ. So please go there. Thank you. That's so kind of you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank So you. Thank you. we're going to sign off, and I'm sure we're going to see Dr. Nidhi Pathak again in one of our coming series. So thank you so much. You can still DM us on my Insta page, or you can drop down your comments below, and we'll be happy to answer your questions. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye.